पिछले साल मैंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों के निधन पर उनके लिए श्रद्धांजलि रिकॉर्ड की थी, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुझे नहीं पता था कि ये कोरोना हमारे ही घर में डाका डालेगा और हमारे ही घर के हमारे बड़े भाई श्री सतीश खन्ना जी का सफ़र रोक देगा। मेरे बड़े भाई सतीश खन्ना जी, जिनकी उम्र 84 ईयर्स थी, मैं बताना चाहता हूँ कि कल दोपहर को उनका निधन हो गया है। 8 दिन तक कोरोना के लिए घर में क्वारंटाइन रखा गया था। तबीयत अच्छी थी, उनको कुछ नहीं था उनको, और वो ठीक होते जा रहे थे। और अचानक कल दोपहर को पता नहीं क्या हुआ कि उनको हार्ट अटैक आया, पता नहीं क्या आया, और वो हम सबको छोड़कर चले गए। हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही दुखद बड़ी भरी घटना थी, एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी, एक बहुत बड़ी लॉस थी। क्योंकि हमारे 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 जो एक फैमिली में अगर कोई स्पोर्ट्समैन था तो वो सिर्फ यही सतीश खन्ना जी थे। या मैंने भी स्पोर्ट्स किया है, मैंने भी मार्शल आर्ट्स किया है, मैंने भी क्रिकेट शुरू में खेला है, लेकिन सही मायने में अगर आप किसी को स्पोर्ट्समैन कहें तो वो सतीश खन्ना थे, जो स्कूल के लेकर आज तक स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। पहले वो हमारे स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, विकेट कीपर होते थे। अब जाकर उन्होंने धीरे धीरे टेनिस की तरफ शिफ्ट हुए और अभी तक टेनिस उनके साथ जुड़ा हुआ है। इवन आफ्टर बिकमिंग सीनियर सिटीज़न, इनके सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन की तरफ से टेनिस में ये हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे हैं। इनफैक्ट अभी 4 हफ्ते पहले ही मेरे को उन्होंने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें वो टेनिस का रैकेट हाथ में पकड़ कर खड़े हुए थे। इन पिछले 1 साल में जब से ये कोरोना आया है, हमारे दोनों भाइयों के बीच में कुछ अलग सा रिश्ता जुड़ गया है। मुझसे कहते थे हमेशा, मुकेश मैं तुम्हारी शक्तिमान देखता हूँ। पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार उन्होंने महाभारत भी देखी, शक्तिमान रामायण भी देखी, लेकिन शक्तिमान देख रहे थे और मुझसे कह रहे थे, मुकेश मैं शक्तिमान देखता हूँ, तुमने बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बनाया? मैंने कहा हाँ, ये बड़ों के लिए भी है। बोलते मैं जब देखता हूँ तो कई लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, मैं एक एपिसोड नहीं छोड़ता हूँ। जब भी शाम को आता मैं बैठ जाता हूँ टीवी के सामने, लोग मुझ पर हंसते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ही मेहनत से बनी हुई सीरियल है। और धीरे धीरे उनका फ़ोन जब भी मुझे आता था पिछले इसी 6 महीनों में, हमेशा मुझसे कहते थे शक्तिमान जी। तो मैं उनसे कहता था हाँ मुकेश, सतीश खन्ना जी कहिए। और मुझसे कहते थे आज तुम्हारा एपिसोड अच्छा नहीं था, आज तुम्हारा बहुत रिपीटेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये थे हमारे बड़े श्री सतीश खन्ना जी, जिनका निधन हमारे परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक धक्का है। इस तरह के शख्सियत, मैं कहूँगा कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है। स्काउट्स के में बहुत एक्टिव रहे हैं और अभी तक स्काउट से जुड़े हुए हैं। जबकि वो, मैं समझता हूँ 55-60 से इन्होंने अपनी एसोसिएशन स्कूल में बना के रखी थी स्काउट्स की, जो आगे जाकर ग्रेटर मुंबई से जुड़ गई उनकी फेलोशिप। वो इंडियन स्काउट्स और गाइड्स फेलोशिप के वो उस शुरुआत से रहे हैं और आज तो वो 6 बार उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और आजकल वो नेशनल सलाहकार थे। और हमेशा हर पार्टिसिपेशन में कहीं जाना, देश भर में घूमना, विदेशों में घूमना, ये घूमा करते हैं। और ये हर तरह के सोशल वर्क भी इन्होंने साथ दिया है। चाहे वो भुज की बच्चों के लिए, भुज का जो एक भूकंप आया था या सुनामी आई थी, हर जगह इन्होंने अपनी तरफ से उनको मदद देने के लिए उनकी पूरी स्काउट ऑर्गेनाइजेशन आगे रहती थी। मैं कदर करता था। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा एडमिशन भी इन्होंने ही करवाया था। ये मुझसे 8-10 साल आगे थे शायद, और मैंने एडमिशन ली और मैंने इनको देखता रहता था। ये क्रिकेट भी खेलते रहते थे और स्काउट्स के इनके एक दोस्त होते थे। इनके एक दोस्तों का एक अजीब ग्रुप था, 8-10 दोस्तों का ग्रुप, जो एंड तक रहा उनके साथ। मुझे उनका ग्रुप इसलिए याद है कि हम लोग मरीन ड्राइव रहते थे। मरीन ड्राइव में रोज़ रात को अगर शाम को मैं घूमने निकलता था तो ये मरीन ड्राइव की जो बैठने की पाल होती थी उसके ऊपर इनका पूरा ग्रुप बैठा करता था। शायद संडे बैठते थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने इनको बैठे हुए देखा है, बात करते देखा है। दोस्ती क्या होती है मैंने देखा है इन लोगों के दोस्तों के बीच में। आज तक जुड़े हुए हैं ये। मेरी अभी बात हुई इनके 2-3 दोस्तों से और उन्होंने कहा सर हम बहुत मिस करेंगे, इतनी बड़ी ये इतने एनर्जी के थे कि हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे। क्या क्या उन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पढ़े भी हमारे लिखे हमारे ये सतीश भाई साहब ही थे।
ये कॉलेज करके यहाँ से मैनचेस्टर के लिए गए थे। इन्होंने वहाँ पर मैनचेस्टर में जो है वो इन्होंने टेक्सटाइल के लिए इन्होंने जो है वो टेक्सटाइल में उन्होंने एमए जो बीएससी के बाद इन्होंने एमएससी किए उन्होंने जाके मैनचेस्टर में, और उन्होंने टेक्सटाइल्स के लिए वहाँ पर रिसर्च करके वहाँ पर उन्होंने वापस आए थे। और मुझे याद है कि हमारे सब पूरी फैमिली छोड़ने को गई थी। उस ज़माने में ये जाना इतना आसान नहीं होता था। उस ज़माने में हम कहते थे कि विलायत जा रहे हैं, और मुझे याद है कि एयरपोर्ट पे तीनों भाइयों ने उनको सी ऑफ किया था, और वो फ़ोटो भी आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। और मैं कहता हूँ कि ये तीनों भाई जो मेरे हैं वो किसी इंग्लिश फिल्म के एक्टर्स लग रहे हैं। मैनचेस्टर में एमएससी टेक करने के बाद में ये फिर बाद में इंडिया आए, फिर उसके बाद में शादी करके फिर ये अमेरिका चले गए, और अटलांटा में वहाँ पर भी अमेरिका में भी टेक्सटाइल के लिए काम करते थे, रिसर्च करते थे। मेरे फादर उनसे कहा करते थे तुम दूसरों के लिए काम करते रहते हो, हमारे लिए आओ ना, हमारी फैक्ट्री क्यों नहीं संभालते, तुम खुद की अपनी फैक्ट्री है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से 15 साल रहकर वापस अपने बच्चों को लेकर आए, और हमारी फैक्ट्री जो खन्ना डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स के नाम से जानी जाती थी, उनके ये पूरे के पूरे डाइंग एंड प्रिंटिंग पूरा संभालते थे। पर ये तो खैर अपने घर का काम हुआ। जो काम उन्होंने स्काउट बनकर देश के लिए किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इनका पूरा ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा कि हर तरह के संकट में ये पहुंच जाते थे, गांव-गांव पहुंचते थे, मदद करते थे, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुनामी हो, चाहे भूकंप हो। और ये धीरे धीरे अपने उस इंडियन स्काउट्स एंड गाइड्स फेलोशिप के ये 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आजकल उनके राष्ट्रीय सलाहकार थे। बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं इनको। इंडियन स्काउट्स एंड गाइड्स फेलोशिप का हाईएस्ट अवार्ड सिल्वर एलिफेंट इनको दिया था, वो भी देने वाले थे हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। उनके हाथों से इनको ये सम्मान मिला था। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे फंक्शनों में, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरे साथ भी इनका एसोसिएशन कुछ अलग तरह से जुड़ा। शक्तिमान को इन्होंने, जब से शक्तिमान पॉपुलर हुआ, मुझे याद है मैंने एक रैली की थी भुज के लिए, भुज के बच्चों के लिए मैंने बम्बई में एक रैली की थी, और 10 ट्रकों में 1000 बच्चों को, ये 1000 बच्चे इन्हीं के स्काउट्स के थे, और मैं शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में मैं बोरीवली से मुंबई में मैं जुहू बीच तक गया था, अंधेरी तक गया था, और उस वक्त ये साथ में थे। और धीरे धीरे इन्होंने शक्तिमान को अपना ब्रांड बना लिया। मैं इनके कई फंक्शनों में गया हूँ, मुंबई में, लोनावला में। ये इनके फंक्शनों में ये मुझे बुलाते थे और मैं जाता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई आदमी काम करता है। मैं तो ओपनली इनको कहता था कि आप सभी स्काउट्स नहीं, आप सभी शक्तिमान हैं। तो मैं इनके साथ जुड़ा था। इन्होंने शक्तिमान को या मुकेश खन्ना को अपनी सारी एक्टिविटी का एम्बेसडर बनाया था। तो इसलिए मैं मिस करूँगा। ये पूरी फैकल्टी से मेरी बातें हुई हैं। इनके कई मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझसे बात की है। इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं जो इनके साथ बहुत जुड़े हुए थे। मेरे महेंद्र मल्होत्रा जी जो मेरे सिस्टर के लड़के हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन में मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि कैसे स्कूल में ये मेरे को बचाते थे, मेरे को बच्चे रैगिंग करते थे। तो ये मेरे से थोड़े एक बड़े थे। हम 3 लोग थे, एक राजेंद्र करके होता था, एक सतीश भाई और एक ये महेंद्र। बोलता थे मेरे को रैगिंग करते थे। तो एक दिन मैंने आके बोल दिया सतीश भाई को ये लोग मेरे को बहुत रैगिंग करते हैं, मारते हैं मेरे को, वो करते हैं। बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। और स्कूल की जब ख़त्म हुई उसके बाद में सतीश भाई और इन्होंने मिलकर जो उस दादा करने वाले जो एक बदमाश लड़का था उसको पकड़ के इतना मारा, वो इतना पैर छुआ, मेरे को पैर छुआ। ये बिलीव करते थे और ये कहते थे कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऑलवेज एक स्टांस लो। मुझे अच्छी लगी ये बात सुनकर। उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो किसी से अगर आपको लड़ाई भी करनी है ना, तो अटैक पहले करो, डिफेंस भूल जाओ, पहले आप अटैक करो। सो आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक ज़िंदगी का जीने का फिलॉसफी, इनका अपने आप को फिट करने का एक अपना फॉर्मूला था। ये मतलब जिस तरह से ये 8 दिन पहले मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से मेरी बातें होती थी, उसके बाद ये 10 दिन में जो कोरोना में इनको शायद पता नहीं पॉजिटिव निकला, इनको और मिसेस को भी, और दोनों को घर में क्वारंटाइन किया गया। लेकिन 8वें 10वें दिन में मेरी बातें होती थी फ़ोन पे, कहते नहीं मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं लग रहा? बोला एनर्जी लेवल कम हो रही। मैंने कहा दवाइयाँ खा रहे हैं आप बहुत, पहले कभी ज़िंदगी में दवाई नहीं खाई आपने।
अच्छा लगा मुझे कि वो बोला मुझे भूख लग रही है और मैं खा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे ही सरप्राइजिंगली घर के कई मेंबरों से फ़ोन में बात भी की इन्होंने। वो भी हैरान है कि 1 घंटे पहले फ़ोन आया उनका। उसके बाद 1 घंटे के बाद 1:30 बजे के आसपास अपने बच्चे, अपनी अपनी बहू, अपनी पोती, अपनी 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 मिसेस के साथ सामने ही बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर पता नहीं दांत ऐसे किए और उन्होंने उनके अपने लड़के के हाथों में ही दम तोड़ दिया। एक तरफ से सभी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये इंसान कभी ज़िंदगी में डॉक्टरों से लड़ जाते थे, हॉस्पिटल नहीं गए। एक यही चीज़ मैं भी और कई लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है, लाइफ पूरी जी है, कहीं कहाँ नहीं घूमे हैं। लड़की इनकी कनाडा में है, अंजू, और वो वहाँ पर रहती है, और ये वहाँ पर भी होकर आए हैं। देश भर में विदेश भर में स्काउट के फंक्शनों में गए हैं, इन्होंने देश विदेश घूमा है, काम किया है, तो कैसे कहा जा सकता है कि पूरी ज़िंदगी जी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनके अंदर अभी भी जज्बा था, अभी भी इनके अंदर एनर्जी थी और भी जीने की। जिस तरह से वो शक्तिमान को लेकर बातें करते थे, मुझे लगता था कि ये सचमुच अभी भी शक्तिमान ही हैं और काम और करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना ने कई दिग्गजों को बीच में उनका सफ़र रोक दिया है। हम मिस करेंगे अपने बड़े भाई सतीश खन्ना जी को। मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं पूरी फैमिली की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, आप इसी तरह से काम करते रहें। और मुझे पता है, जैसे कि मैंने कहा, कि भगवान भी इनको ऐसे काम में लगाएगा जो ये देखता आया है कि ये काम, तो ये भगवान भी कर्मों का फल देता है। इन्होंने जो कर्म किए उसका फल भगवान उन्हें ज़रूर देगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और पूरे परिवार वालों की तरफ से मेरी उनको श्रद्धांजलि है। एंड में सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं बड़ी सी बात कहकर मैंने कल अपने एक वीडियो में डाली थी, जहाँ मैंने कहा था कि कोरोना गिल्टी है या हम गिल्टी है। आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने धार्मिक संस्थानों को भी मैंने एड्रेस किया था, नेताओं को भी एड्रेस किया था, और मैंने यहाँ तक कहा था कि इलेक्शन क्यों करा रहे हैं हम, त्यौहार क्यों मनाते हैं हम, 1 साल के लिए हम नहीं रुक सकते। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि कोरोना कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार जो है कहती है डिस्टेंसिंग करो, और दूसरी तरफ जो है वो व्हील चेयर पर बैठ जाती है, पूरे 7 किलोमीटर का रोड शो करती है, या ट्रकों में या बसों में बैठकर, कारों में बैठकर रोड शो करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हज़ारों के लोग आए। क्या ये सही है? आप विरोधाभास पेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी कहा, आज फिर से कहूँगा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इस इलेक्शन को 1 साल के लिए आगे कर देता। जब सब कुछ आगे हो रहा है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, क्या इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं हो सकते थे? इन नेताओं से कहा जाना चाहिए कि काम करो। सो मैं अगेन एंड में यही रिपीट करूंगा कि मैं कई लोगों को देख रहा हूं, आज भी कभी कभी उद्दंड बनकर कहते हैं, अरे साहब कोरोना कुछ नहीं है, ये इन लोगों का फैलाया हुआ एक भ्रम है, ये सब दवाइयाँ बेचने का तरीका है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोरोना के बारे में सही जानना है तो उन परिवारों से पूछो, लाखों परिवारों से, जिन्हें अपना परिवार का जन खोया है। और फिर भी मैं ये भी कहूँगा कि और दूर के जाते हो मुझसे पूछो, जिसने कल ही अपने बड़े भाई को खोया है। सो कुछ भी कहो, कोरोना कहाँ से आया है वो मिस्ट्री रहेगी, उसको सॉल्व बाद में करेंगे, लेकिन कोरोना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, कोरोना नियमों को फॉलो कीजिए, डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहनिए। ये आपका दायित्व है। सरकार को भी कहूँगा कि अपना दायित्व निभावें और इन लॉकडाउन में पड़े लोगों की सुख दुख का ख्याल रखें। यही मैं कहना चाहता हूँ।